भक्तामर स्तोत्र का 43वां श्लोक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने, भयनाश और युद्ध में सुरक्षा के लिए अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। यह श्लोक भगवान आदिनाथ की शरण में आने वाले भक्त की रक्षा की कामना करता है। तो देखिए श्लोक, कुंताग्र भिन्न गज शोणित वारिवाह वेगावतार तरणातुर योध भीमे युद्धे जयं विजित दुर्जय जेय पक्षास्त्वत्पाद पंकज वनाश्रयिनो लभन्ते। भाले की नोक से विदीर्ण हुए हाथियों के रक्त की नदियां बह रही हों, ऐसे भीषण युद्ध में जहां योद्धा कूदने को आतुर हों, ऐसे भयंकर युद्ध में जो आपके चरण कमल रूपी वन के आश्रित रहते हैं, ऐसे भक्त निश्चय ही विजय प्राप्त करते हैं। देखते हैं शब्दशः अर्थ। कुंत यानी भाला, अग्र यानी भालों के तीक्ष्ण टोक से, नोक से, भिन्न उससे छिन्न भिन्न हो गए हैं, गज हाथी, और फिर शोणित उन हाथियों के शरीर में से रक्त का प्रवाह ऐसे बह रहा है, माने वारिवाह बह रहा है कि ऐसा मानो कि रक्त की नदियां बह रही हो। तो भयंकर युद्ध चल रहा है और उसमें वेग अवतार, तो ऐसे नदियों में तीव्र वेग से जो तरण आतुर, उसमें कूदकर भयंकर युद्ध के लिए जो आतुर हो, किसमें? तो भीम योद्ध यानी भयंकर युद्ध में कूदकर युद्ध करने में आतुर, ऐसे जो युद्ध कर रहे हैं, उसमें दुर्जय जय का अर्थ है कि जिस पर विजय पाना अत्यंत कठिन हो, यानी ऐसे शत्रु पक्ष को आप जीत नहीं सकते। पर फिर भी ऐसी स्थिति में त्वत्पाद, त्वत् हे जिनेंद्र भगवान, आपके पाद पंकज यानी चरण कमलों के वन, यानी वन का, वनाश्रयिनः चरण कमल रूपी वन का जो आश्रय लेते हैं, तो वह जयम लभते विजय प्राप्त कर लेते हैं। विजित पक्षाः का अर्थ है कि आप ही विजयी पक्ष बन जाते हो। यह श्लोक बाहरी युद्ध के साथ जीवन के आंतरिक संघर्षों का भी प्रतीक माना जाता है। गज शोणित वारिवाह यानी भालों के तीक्ष्ण अग्रटोक से बहने वाली रक्त की नदी, कठिन परिस्थितियां, संकटों के बाढ़ का यह प्रतीक है। उसके बाद भीम युद्ध, जीवन के बड़े संघर्ष जैसे डर, असफलता, प्रतिस्पर्धा का प्रतीक है। और श्लोक में चरण कमल का आश्रय श्रद्धा, आत्मविश्वास और सही मार्ग पर टिके रहने का प्रतीक है। तो संदेश यह है कि जो व्यक्ति तीर्थंकर भगवान की वीतरागता, धैर्य, सत्य इत्यादि गुणों को अपनाता है, वह जीवन के सबसे कठिन युद्ध भी जीत सकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो यह श्लोक भक्ति प्लस आत्मबल का संगम है। बाहरी विजय से पहले भीतरी भय पर विजय जरूरी है। देखिए, वीतरागी भगवान स्वयं कुछ करते नहीं, बल्कि उनका स्मरण हमारे भीतर साहस और स्पष्टता पैदा करता है। एक मान्यता के अनुसार इस श्लोक के मनन से शत्रु भय से मुक्ति मिलती है, मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास बढ़ता है, कठिन परिस्थितियों में सही निर्णय लेने की क्षमता आती है और संघर्ष में विजय की भावना भी जागृत होती है। अगर इसे केवल विजय मंत्र समझेंगे तो यह श्लोक सीमित रह जाएगा, लेकिन अगर इसे जीवन में उतारेंगे तो हर संघर्ष में स्थिर रहोगे, डर के बजाय धैर्य से काम लोगे और सही मार्ग पर टिके रहोगे। यही इस श्लोक की असली शक्ति है। ऐसे ही श्लोकार्थ और भावार्थ के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें
और आध्यात्मिक उन्नति के लिए जुड़े रहिए। जय जिनेंद्र।